नमस्कार साथियों, रीट ਦੇ ਲੈਵਲ 1 ਅਤੇ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੌਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं, जिथे आपनू ये सब टॉपिक समझाए हुए मिलणगे। पिछले सालों के जोड़े रीट नाल जुड़े हुए आरटेट नाल जुड़े हुए पेपर ने वो मिल जाएंगे। इस तो अलावा आपनू ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चन वो भी मिल जाएंगे। मेरी कोशिश है कि आपनू हर एक टॉपिक है जोड़ा उसते हर प्रकार के प्रश्न है जोड़े वो हल करवाए जान। तो आओ साथियों गल करते हैं अज आप इन्हां प्रश्नों के बारे। अज का जोड़ा टॉपिक है अपना बहुअर्थक शब्द अते समानार्थक शब्द के बारे है। सब तो पहले अपने को प्रश्न आ जाता है, जो अपने को पहला प्रश्न है साथियों, तो इस दे अंदर अपने जोड़ा प्रश्न दिता गया है वो पहला जोड़ा प्रश्न है अपने को ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਣ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। यानी ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਲਪ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ए नंबर ऑप्शन है बहुअर्थक शब्द, बी नंबर है समान अर्थक शब्द, सी ऑप्शन है विरोधी शब्द और डी ऑप्शन है परायवाची। बहुत ही सरल है। प्रश्न ये है कि वो शब्द जिस दे एक तो वधेरे अर्थ कढ़ लए जाण, यानी ऐसे शब्द जिन्हां दे एक तो ज़्यादा अर्थ कढ़े जाते हैं तो उन्होंने आपां की आखते हैं। तो साथियों ये हो जाएगा अपना ए नंबर ऑप्शन है जोड़ा वो राइट हो जाएगा, बहुअर्थक शब्द हो जाएगा। यानी इस प्रकार के शब्दों को आप की कहांगे, बहुअर्थक शब्द आखांगे। अपने अपने उत्तर होंदे ने जिहड़े वो तुसी कमेंट बॉक्स च दे के तुसी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस दे नाल आपनू जिथे ये समझ पैदा होएगी कि घट समय के अंदर किस तरीके नाल सटीक उत्तर देना है, उत्थे ही आपनू अपना अनुमान हुंदा है कि आपकी तैयारी किन्नी हुई है। फिर अपने को दूसरा प्रश्न आ जाता है, कमल ने 10वीं जमात पास कर ली। ये एक अपने को वाक है तो एक होर वाक दिता है, कमल का फुल बहुत सोहना हुंदा है। दो अपने को वाक ने, वाक दोबारा देख लो। कमल ने 10वीं जमात पास कर ली है तो दूसरा वाक है कमल का फुल बहुत सोहना हुंदा है। ये दो अपने को वाक दिते गए ने। उपरोक्त वाकां विच वरतों हुई है, यानी इस वाक के अंदर की वरत्या गया है। तुसी इस दोने वाकां दे आधार ते विकल्पां दे अंदरों ठीक उत्तर है जिहड़ा उसकी चोण करनी है। आओ हुण आपां विकल्प देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन कमल शब्द की समान अर्थक वजों, बी ऑप्शन है कमल शब्द की बहुअर्थक वजों, सी ऑप्शन है हुंदा अते लई समास वजों, तो डी ऑप्शन है सारे ही ठीक नहीं। तो बिल्कुल सरल है कि उपरोक्त दो वाक ने जिहड़े कमल ने 10वीं जमात पास कर ली है और दूसरा वाक है जो कमल का फुल बहुत सोहना है, इस दे अंदर की वरत्या गया है। ए नंबर ऑप्शन कमल की समानार्थक वजों, बी है जिहड़ा कमल शब्द की बहुअर्थक वजों, हुंदा अते लई समास वजों, सारे ही ठीक ने। की होएगा इस दे अंदर? तो इसका राइट ऑप्शन है जिहड़ा साथियों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि कमल शब्द की वरतों है जिहड़ी वो एक बहुअर्थक के तौर पर हुई है। पहले के अंदर कमल है जिहड़ा वो किसी विद्यार्थी का नाम आया, कमल ने 10वीं जमात पास कर ली है। इत्थे कमल शब्द है जिहड़ा किसी विद्यार्थी का नाम आया, पर दूजे के अंदर कमल का फुल बहुत सोहना है, इत्थे किसी विद्यार्थी का नाम नहीं सगों कि इत्थे एक फुल की गल हो रही है। तो दोनों शब्द इको ही नहीं पर अर्थ इसके बदल गए, तो यह बहुअर्थक वजों शब्द वरत्या गया है। कमल शब्द है जिहड़ा बहुअर्थक के तौर पर वरत्या गया है। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है,
प्रश्न नंबर 3, हेठ लिखिया विच ठीक बहुअर्थक की वरतों हुई है। हुण इन्हां दोनों वाकां दे अंदर वधिया बहुअर्थक किहड़ा शब्द वरत्या गया है वो आपां विकल्पां दे आधार ते दसना है। पहले आपां वाक देख लैंदे हां। खेत दी वट ढा के पाई जावे। खेत दी वट ढा के पाई जावे, ये पहला वाक हो गया। जशन नूं ऐसा वट चढ़िया कि मुड़ आया ही नहीं, ये अपने कोले दूसरा वाक हो गया। हुण आपां इन्हां दे विकल्प देख लैंदे हां। ए नंबर ऑप्शन है बहुअर्थक शब्द वट, बी ऑप्शन है समानार्थक शब्द वट, सी ऑप्शन है विरोधी शब्द ढा, तो डी ऑप्शन है परायवाची शब्द ढा। तो अपने अपने उत्तर ने जी फटाफट दे दिओ, कोई मुश्किल नहीं है, सरल ही है। यानी इन्हां दोनों वाकां दे अंदर ठीक बहुअर्थक है जिहड़ा वो की शब्द वरत्या गया है। खेत दी वट ढा के पाई जावे, दूजा है जशन नूं ऐसा वट चढ़िया कि मुड़ आया ही नहीं। तो विकल्प ने बहुअर्थक शब्द वट दे अंदर समानार्थक शब्द वट, विरोधी शब्द ढा ते परायवाची शब्द ढा, इन्हां चों की होएगा? तो राइट ऑप्शन है साथियों वो अपना ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये अंदर बहुअर्थक शब्द वट वरत्या गया। पहले दे अंदर जिहड़ी वट है वो एक खेत की वट की गल हो रही है, तो दूजे दे अंदर जिहड़ा वट है वो उसके गुस्से के बारे है। तो राइट ऑप्शन है जिहड़ा अपने कोल ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर इस तो बाद अपने कोल अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, बंदूक का घोड़ा दबता तां, बंदूक का घोड़ा दबता तां खाली थां गोली चल जाऊ। दूजा है अपने को शतरंज विच घोड़ा ढाई घर चलता है। ये दो वाक दिते गए ने अपने को। इन्हां वाकां विच ठीक बहुअर्थक शब्द वरत्या गया है। तो इन्हां दे अंदर ठीक बहुअर्थक शब्द किहड़ा वरत्या गया, आपां विकल्प के आधार ते उत्तर देना है। ए नंबर ऑप्शन बंदूक, बी ऑप्शन है अपने को घोड़ा, सी है शतरंज, तो डी है ढाई घर। आपां ये दसना है कि इन्हां दोनों वाकां दे अंदर ठीक बहुअर्थक किहड़ा शब्द वरत्या गया है। वाक एक बार फिर देख लियो। बंदूक का घोड़ा दबता तां गोली चल जाऊ। दूजा वाक है शतरंज विच घोड़ा ढाई घर चलता है। तो की हो जाणगे इन्हां दे? तो इसका राइट ऑप्शन है जिहड़ा सब ने दे दिता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों बी नंबर। घोड़ा शब्द है जिहड़ा इत्थे बहुअर्थक के तौर पर वरत्या गया है। पहले वाक के अंदर जिहड़ा घोड़ा दबता तो गोली चल जाऊ, इत्थे बंदूक के घोड़े की गल हो रही है। पर दूजा जिहड़ा घोड़ा है उत्थे वो बंदूक का घोड़ा नहीं, इत्थे भी शब्द तो घोड़ा ही है, पर इत्थे शतरंज का घोड़ा है जिहड़ा उसकी गल हो रही है। तो शब्द इक्को ही है, दोनों थां इत्थे खेडण वाला है, इत्थे एक स्विच के तौर पर है। तो दोनों के अर्थ ने जिहड़े वक्खो वक्ख ने। तो इस लिहाज नाल बी ऑप्शन है जिहड़ा वो ठीक हो जाएगा। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है 5वां, घड़ी शब्द के ठीक अर्थ हो सकते हैं। घड़ी शब्द के ठीक अर्थ हो सकते नहीं। हुण आपां विकल्प देख के उत्तर देना है। ए समय की घड़ी, बी घड़ना, सी वक्त वाला यंत्र, तो डी सारे ही ठीक हैं। तो इसका राइट ऑप्शन की हो जाएगा? फटाफट उत्तर दे दिओ अपने अपने। घड़ी शब्द के ठीक अर्थ दसने है। घड़ी शब्द के ठीक अर्थ के अंदर ए नंबर ऑप्शन समय की घड़ी, बी है घड़ना, सी वक्त वाला यंत्र, तो डी सारे ही ठीक नहीं। तो इसका राइट आंसर है जिहड़ा साथियों वो हो जाएगा अपने को डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि घड़ी शब्द के जिहड़े अर्थ ने ये सारे ही ठीक है। घड़ी नूं आपां समय की घड़ी दे नाल भी जोड़ते हाँ, घड़ी नूं आपां घड़ना भी कहने हाँ, यानी घुमियार ने मिट्टी घुमियार ने घड़न दे लई जिहड़े मिट्टी के भांडे घड़े, ठीक है, मिट्टी के भांडे घड़ना घुमियारां दा पुश्तैनी किता है। इस तरीके नाल घड़ना शब्द वरत सकते हैं। समय की घड़ी बड़ी प्रबल है जो रुकती नहीं है। एक वक्त वाला यंत्र
यानी वक्त वाला यंत्र जिहड़ी हत्थ ते जिहड़ी आपां घड़ी बन्नदे उस दे बारे है कि हत्थ ते बन्नी हुई घड़ी सोहनी लगदी है। इस तरीके नाल तिन्नां दी वरतों हो सकदी है। फिर इस तो बाद अपने कोले अगला प्रश्न आ जाता है 6 नंबर, संग शब्द की वरतों हो सकती है। संग शब्द की वरतों हो सकती है। हुण विकल्प देख लेने। ए नंबर ऑप्शन साथ लई बहुअर्थक वजों, बी ऑप्शन है शर्म लई बहुअर्थक वजों, सी ऑप्शन है ए अते बी दोवें ही सही हैं, तो डी है संजम के समानार्थक वजों। तो इसका राइट ऑप्शन है जोड़ा वो की हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन साथ लई बहुअर्थक वजों, बी है संजम लई बहुअर्थक वजों, ए ते बी दोवें ठीक ने, या फिर डी ऑप्शन संजम के समानार्थक वजों की हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है जोड़ा साथियों वो हो जाएगा अपने को सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि संग शब्द की जिहड़ी वरतों है वो साथ लई बहुअर्थक वजों भी हुई है तो शर्म लई बहुअर्थक वजों भी हुई है। संग का मतलब साथ हुंदा है तो संग का मतलब शर्म भी हुंदा है, तो दोनों ऑप्शन जिहड़े ने वो सी के अंदर लाए गए ने। तो सी नंबर ऑप्शन है जिहड़ा अपना ठीक हो जाएगा। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है 7 नंबर प्रश्न है, हेठ लिखिया विच ठीक बहुअर्थक की वरतों हुई है। हेठ लिखिया विच ठीक बहुअर्थक की वरतों हुई है। हुण ऑप्शन वाक देख लैने आपां, मेरी मत मारी गई। आड़ा नंबर वाक है अपनी मत का ठीक प्रयोग करो। हुण अपने कोल विकल्प ने जिन्हां दे अंदरों आपां उत्तर सिलैक्ट करना है। ए नंबर मत, बी ऑप्शन है मारी, सी है सट, तो डी है गई। की हो जाएगा फटाफट अपने अपने उत्तर दे दिओ। बहुअर्थक की ठीक जिहड़ी वरतों है वो इस दे अंदर किहड़े शब्द के तौर पर हुई है, मत के तौर पर, मारी, सट या फिर गई के तौर पर, किस दे आधार पर हुई है, अपने अपने उत्तर फटाफट दे दिओ। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है जोड़ा वो अपने कोले हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि मत शब्द है वो एक बहुअर्थक के तौर पर इन्होंने दोनों वाकों के अंदर वरत्या गया है। मेरी मत मारी गई यानी इत्थे अकल की गल हो रही है। अपनी मत का ठीक प्रयोग करो यानी इत्थे मत तो मतलब मतदान तो है, अपने वोट तो है। तो दोनों के अंदर मत शब्द है जोड़ा वख-वख अर्थ पैदा कर रहा है, जिन्हों आप बहुअर्थक शब्द कहने हैं। फिर इस तो बाद अपने को नैक्सट क्वेश्चन आ जाता 8वां, हेठ लिखे शब्दों का मिलान करो। इन्हां दा आपां मिलान करना है। कै ते खै का मिलान पै ते फै दे नाल करना है तो विकल्पों के आधार तो चोण करनी है। मुरब्बा 25 किलियां का हुंदा है तो खै नंबर है आंवले का मुरब्बा सेहत लई लाहेबंद है। हुण इन्हां दे जिहड़े मिलान करने है, बहुअर्थक मुरब्बे के तौर पर वरत्या गया है या किरिया है जिहड़ी वो हुंदे के तौर पर वरती गई है। तो आपां ये देखना है कि इन्हां दे अंदर किहड़े जिहड़े वरतों ठीक हुई है। बहुअर्थक है जोड़ा वो मुरब्बा के तौर पर इस दे अंदर वरत्या गया है, ये अंदर भी वरत्या गया है। किरिया है जिहड़ी हुंदा वो इस दे अंदर वरती गई है। तो इन्हां दा मिलान आपां इन्हां दे अंदरों देख के विकल्पों के अंदरों करना है। हुण विकल्प देख लेने, कै खै का मिलान पै नाल यानी इसका मिलान पै नाल ते इसका मिलान भी पै नाल। फिर इस तो बाद है कै खै का मिलान फै नाल, फिर इन्हां दोनों का मिलान है जोड़ा वो फै नाल दस्या गया है। फिर सी के अंदर कै का मिलान पै नाल, कै का मिलान पै दे नाल, ते डी के अंदर है खै का मिलान फै नाल, खै का मिलान फै नाल किया गया। तो इन्हां दे अंदरों राइट विकल्प की हो जाएगा, बिल्कुल सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। जिसने ये टॉपिक देखे ने उन्होंने समझ आ गई होएगी। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है जोड़ा वो हो जाएगा अपने को ए नंबर, क्योंकि मुरब्बा 25 किलियां का हुंदा है। दूजा वाक आंवले का मुरब्बा सेहत लई लाहेबंद है। दोनों के अंदर मुरब्बा मुरब्बा शब्द आया है जोड़ा वो अपने को किस तौर पर आया है, बहुअर्थक के तौर पर आया है। तो दोनों का मिलान है जोड़ा वो पै दे नाल हो रहा, बाकी किसी का भी इन्हां दे अंदरों ठीक नहीं किया जा सकता।
फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है 9 नंबर प्रश्न है, इसनों देख लैने आप। उस्तत दे ठीक समानार्थक हैं। उस्तत शब्द है जिहड़ा इसके ठीक समान अर्थक ने। हुण तक आप बहुअर्थक की गल कर रहे सी, हुण अपने कोल आ गए ने समान अर्थक शब्द। उस्तत दे समान अर्थक की हो जाणगे? ए नंबर गगन, समझ, सलागा। बी ऑप्शन है पुट्ठा, चा, परेशान। सी है अंत, छेकड़, रोशनी। तो डी आ जाता है प्रशंसा, सलागा, उपमा। की हो जाणगे? फटाफट अपने अपने उत्तर दे दिओ। उस्तत शब्द दे ठीक समान अर्थक दसने ने। आप ए नंबर ऑप्शन देखेंगे गगन। गगन यानी आसमान की गल हो रही है, तो ये नहीं हो सकता। पुट्ठा तो इस दे उस्तत नाल कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अंत, छेकड़, रोशनी, इन्हां दा भी कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। तो अपने को चौथा विकल्प है प्रशंसा। उस्तत दा मतलब प्रशंसा हुंदा है, उस्तत दा मतलब सलागा भी हुंदा है, तो उस्तत दा मतलब उपमा भी हुंदा है। तो इस आधार पर अपने को जिहड़ा डी नंबर ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन डी है जिहड़ा वह ठीक है। फिर अपने को नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है 10 नंबर प्रश्न आ जाता है। असमर्थ दे ठीक समान अर्थक हैं। असमर्थ शब्द दे ठीक समानार्थक शब्द दसने ने। ए नंबर चंगा, वधिया, श्रेष्ठ। बी ऑप्शन है गुरु, कोशिश, चानण। सी अपने को आ जाता है लाचार, मजबूर, बेवस। डी आ जाता है छेकड़, सलागा ते उपमा। की हो जाणगे इन्हां दे अंदरों? असमर्थ दे ठीक समानार्थक की हो जाणगे? चंगा, वधिया, श्रेष्ठ। बी ऑप्शन गुरु, कोशिश, चानण। सी दे अंदर है लाचार, मजबूर, बेवस। ते डी दे अंदर है छेकड़, सलागा, उपमा। इन्हां चों की हो जाणगे? तो साथियों इसका जिहड़ा राइट ऑप्शन है वो अपने कोल हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन है जिहड़ा वो राइट हो जाएगा, क्योंकि असमर्थ दे समान अर्थक ने जिहड़े वो असमर्थ दा मतलब लाचार, असमर्थ दा मतलब मजबूर, असमर्थ दा मतलब होया बेबस। ये समान अर्थक के तौर पर वरते गए ने। चानण नाल कोई संबंध नहीं है, वधिया नाल कोई संबंध नहीं है, तो इत्थे जिवें कि दस्सिया गया सलागा, तो इहदे नाल कोई संबंध नहीं है। तो ये 3 विकल्प अपने गलत हो जाएंगे। फिर इस तो बाद अपने को नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है 11 नंबर है। पतला दे ठीक समान अर्थक हैं। पतला शब्द दे ठीक समान अर्थक किहड़े ने? ए नंबर मस्त, सलागा। बी वीर, परेशान। सी दुर्लभ, माड़ा। तो डी आ जाता है प्रशंसा, सलागा। की हो जाएगा? पतला शब्द दे ठीक समान अर्थक की हो जाएंगे? मस्त, सलागा, वीर, परेशान, दुर्लभ, माड़ा या फिर प्रशंसा, सलागा। की हो जाएंगे? तो इसका राइट ऑप्शन है साथियों जिहड़ा वो हो जाएगा अपने को सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि पतला दे ठीक समान अर्थक की गल करते इत्थे समान अर्थक दसना, समान अर्थ वाला। तो पतला का मतलब होया दुर्बल, यानी जिहड़ा पतला हुंदा है। माड़ा यानी जिहड़ा पतला शरीरिक तौर पर हुंदा उसनूं आपां पतला भी कह दिंदे, माड़ा भी कह दिंदे। तो ये जो सी विकल्प है वो अपना ठीक हो जाएगा, बाकी दे अंदर ये मिलान नहीं हो रहा। फिर अपने को अगला प्रश्न आ जाता है धरती दे ठीक समान अर्थक हैं। ए नंबर गगन, जमीन। बी ऑप्शन आसमान, तारे। सी है हमायत, रोशनी। तो डी है जमीन, भोए। धरती दे ठीक समान अर्थक की ने? गगन, जमीन, आसमान, तारे, हमायत, रोशनी, जमीन, भोए। तो इसके ठीक जिहड़े समान अर्थक ने वो की हो जाएंगे? उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स लिखा करो, इस दे नाल प्रैक्टिस होंदी रहती है। तो इसका राइट ऑप्शन है जिहड़ा साथियों वो अपने को हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि धरती नूं आपां जमीन भी कहने तो भोए भी कहने। हमायत नहीं होएगा, आसमान नहीं होएगा, गगन नहीं होएगा, जमीन तो है।
तो एक एक इन्हां दे अंदर सही सी ते एक गलत सी, पर डी ऑप्शन के अंदर दोनों सही ने। तो इस लिहाज नाल अपने को 12 का जोड़ा राइट विकल्प है वो डी नंबर हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 13 आ जाता है, वहम के ठीक समान अर्थक हैं। वहम के ठीक समान अर्थक हैं। ए नंबर भुलेखा चा, बी है चा तमाशा, सी है भरम भुलेखा, तो डी आ जाता है सलागा उपमा। तो की उत्तर होएगा इसका, फटाफट उत्तर दे दिओ। वहम के ठीक समानार्थक दसने ने, भुलेखा चा, चा तमाशा, भरम भुलेखा, सलागा या फिर उपमा। तो इसका राइट ऑप्शन है जोड़ा साथियों वो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वहम के ठीक समानार्थक ने जोड़े वो भरम ते भुलेखा शब्द ने। यानी वहम को आप भरम भी कह दें तो वहम को आप भुलेखा भी कह दें। तो सी नंबर ऑप्शन है जोड़ा वो अपना राइट हो जाएगा। फिर इस तो बाद अपने को 14 नंबर प्रश्न आ जाता है, वसल दे ठीक समान अर्थक हैं। तो वसल है जोड़ा उसके ठीक समान अर्थक दसने ने। ए नंबर लोभ सलागा, बी युद्ध परेशान, सी अंत अत, ते डी मेल संगम। तो वसल है जोड़ा उसके ठीक समान अर्थक की हो जाएंगे। वसल के ठीक समान अर्थक की हो जाएंगे, लोभ सलागा, युद्ध परेशान, अंत अत, मेल ते संगम। तो साथियों डी ऑप्शन है जोड़ा उसका आपां नूं राइट विकल्प है जोड़ा वो 14 का जोड़ा राइट विकल्प है वो डी हो जाएगा, क्योंकि वसल का मतलब मेल संगम हुंदा है। डी नंबर ऑप्शन इस दे अंदर ठीक है। फिर अपने को 15 नंबर प्रश्न आ जाता है, औरत के ठीक समान अर्थक हैं। यानी औरत शब्द के ठीक समान अर्थक शब्द किहड़े ने। ए नंबर जनानी तीवी, बी ऑप्शन इस्त्री नारी, सी ऑप्शन महिला औरत, तो डी सारे ही ठीक ने। ये तो बहुत ही सरल है, फटाफट उत्तर दे दिओ अपने अपने। ए जनानी तीवी, बी इस्त्री नारी, सी महिला औरत, तो डी सारे ही ठीक ने। तो औरत के समान अर्थक साथियों इस दे अंदर सारे ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि औरत को आप जनानी भी कहने हैं, तीवी, इस्त्री, नारी, महिला, औरत, ये सारे शब्द एक औरत के लिए वरते जाते हैं, इसलिए ये समान अर्थक हो गया। फिर अपने को अगला प्रश्न आ जाता है, जीवन के ठीक समानार्थक हैं। जीवन शब्द है जोड़ा उसके ठीक समानार्थक किहड़े किहड़े ने। ए नंबर गगन, बी परेशान, सी जान, तो डी दुनियावी। की हो जाएगा इसका राइट विकल्प, दोबारा देख लो विकल्प। जीवन के ठीक समानार्थक गगन, परेशान, जान या दुनियावी। तो इसका राइट विकल्प है जोड़ा साथियों वो अपने को सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जीवन के ठीक समानार्थक ने उन्होंने आप जीवन को जान भी कह दें हाँ। तो इस दे अंदर सी नंबर ऑप्शन है जोड़ा वो अपना ठीक हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है अपने को, वियोग के ठीक समानार्थक नहीं हैं। हुण इत्थे नोट कर लेना नहीं हैं, वियोग शब्द के ठीक समानार्थक नहीं हैं। ए नंबर ऑप्शन है अपने को हिजर दूरी, बी है पुट्ठा परेशान, सी है हिजर जुदाई, तो डी है दूरी विछोड़ा। तो इसका राइट विकल्प की हो जाएगा, वियोग है जोड़ा उसके ठीक समानार्थक नहीं है। वियोग नूं आपां की नहीं कहते, समानार्थक नहीं है दसना है। तो इसका राइट विकल्प है जोड़ा साथियों वो अपने को बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हिजर नूं वियोग भी कह दें हैं, दूरी नूं भी वियोग कह दें हैं, हिजर ते जुदाई इन्हां नूं भी वियोग कह दें, दूरी ते विछोड़े नूं भी वियोग कह दें हैं, पुट्ठा ते परेशान नूं आपां वियोग नहीं कहते। तो बी नंबर ऑप्शन है जोड़ा अपना इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। फिर अपने को अगला प्रश्न नंबर 18 आ जाता है, गरीबी के ठीक समान अर्थक हैं।
ਗਰੀਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਠੀਕ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹਨ। A ਨੰਬਰ ਥੁੜ, B ਨਿਰਧਨਤਾ, C ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ D ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਠੀਕ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਕੀ ਨੇ? A ਥੁੜ, B ਨਿਰਧਨਤਾ, C ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ D ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਫਟਾਫਟ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੁੜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਧਨਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਡੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19 ਹੈ, ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਠੀਕ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹਨ। ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਠੀਕ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। A ਨੰਬਰ ਸ਼ਲਾਘਾ, B ਪਰੇਸ਼ਾਨ, C ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ D ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਹਿਸਾਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਿਕਲਪ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ C ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ। C ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਤੇ ਬਹੁਅਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਠੀਕ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹਨ। ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਠੀਕ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹਨ। A ਨੰਬਰ ਗੁਰੂ ਅਧਿਆਪਕ, B ਸਿੱਖਿਅਕ ਗੁਰੂ, C ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਅਕ, D ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਠੀਕ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਗੁਰੂ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਅਕ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ D ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਪਰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਉੱਪਰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਤਾਂ 20 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ D ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਬਹੁਅਰਥਕ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਏ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੀਟ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੀਵਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ।